महाराज जी, साधक की अलग अलग समय पर अलग अलग स्थिति होती है। प्रभु क्या स्थिति हो तो समझें कि भगवत प्राप्ति नजदीक है? किसी भी नवीन विषय को भोगने की इच्छा न हो, मान में हर्ष न हो, अपमान में शोक न हो, निरंतर वृत्ति भगवदाकार होने लगे, तन्मया प्रभु के चिंतन में डूबने लगे, संसार का कोई भी भोग प्रिय न लगे, संसार में कोई भी अपना न रह जाए, एकमात्र सब श्री भगवान ही है, तब जान लेना चाहिए कि अब हमारी भगवत प्राप्ति होने वाली है। किसका प्रश्न है? तब जान लेना। कोई भी नवीन विषय भोगने की इच्छा न हो, मान अपमान सुख दुख लाभ हानि में समान भाव हो, कोई भी अपना न हो, मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरों न कोई, ना मैं किसी का ना कोई मेरा, हे प्रभु, और निरंतर उन्हीं का चिंतन, तब भगवत प्राप्ति होती है। फिर हृदय में जब निष्पाप होता है मन ना, तो अपार आनंद होता है। मन अति हर्ष जनावन तेहि, आज देखी हो परम शने ही। ये हृदय में बार बार कि आज भगवान का दर्शन होगा, आज भगवान का दर्शन, ये आने लगता है। जब हृदय पवित्र होता है तो ये बात आने लगती। फिर कोई जब भगवत चाह रह जाती है तो फिर कोई चाह नहीं होती। एक चाह ऐसी है भगवत मिलन की कि ये कोई चाह नहीं रहने देती, और सब चाहें ऐसी हैं कि एक की पूर्ति के बाद चार खड़ी हो जाएंगी। लेकिन प्रभु के मिलन की चाह ऐसी है कि एक के बाद बस अब कछुलात न चाहिए मुझे, पायो परम विश्राम, पूर्ण काम, कृत कृत्यता। ये अब मूल में हम बंधे कहाँ हैं जो हमें भगवत प्राप्ति नहीं होती? शरीर में, इंद्रियों में, मन में। कैसे बंधे हैं? ये शरीर मैं हूं, मन मेरा है, इंद्रिया मेरी है, यही अविद्या अज्ञान है, इसी में जीव बंधा है। जड़ चेतन ही ग्रंथि पड़ गई, यद्यपि मृषा छूटति कठिनाई। अब अगर हम खूब नाम जप करें, सत्संग सुने, और सबसे बड़ी बात है कि एकांत में भगवान से रोएं। कबीरा हंसना छोड़ दे, रोने से कर प्रीति, और बिन रोए किन पाइया प्रेम प्यारा मीत। एकांत में भगवान से जब रोना आ जाए, आपके बिना रहा नहीं जाता, अब जिया नहीं जाता। नहीं खान पान ते भावे है, नहीं कोमल वसन सुहावे है, सब विषय लगे ते खारा है, हरि आशिक का मग न्यारा है। ब्रह्मादिक के भोग सब विषम लागत ताए, नारायण ब्रज चंद की लगन लगी है जाए। वो जब प्रभु की मानसिक झांकी आती है, प्रभु का साक्षात दर्शन होने के पहले भावनात्मक भगवान का दर्शन होता है। जैसे आप भजन करते हो जो लोग भी, तो जितना कुछ है तो देखो आपकी भावना के अनुसार भगवान, तो अगर भजन करते हो तो आपकी भावना के अनुसार झलकते हैं। जैसा भजन, अगर भजन होगा तो झलकेंगे, नहीं तो आंख मूंदोगे अंधकार नजर आएगा, या प्रपंच की रील चलेगी। भगवान तो भजनानंदियों के हृदय में, तो वो भजन में जो हम रूप देखते हैं वो रूप हमारी भावना का है, लेकिन जो असली रूप भगवान का है वो नाम भगवान दिखाते हैं। जितना हम नाम जप करते, और जहां रूप आया, एक ललित किशोरी जी हुए हैं बहुत बड़े महापुरुष, वो कहते देखो री देखो ये नंद का छोरा, बरछी मारे जाता है, बरछी सी तिरछी चितवन की, ये पैनी छुरी चलाता है। हमको घायल देख बेदर्दी, ये मंद मंद मुस्काता है। ललित मोहिनी जखम जिगर पर नूनपुरी बुरकाता है। बोले देखो, ये देखो सखी, नंद का छोरा जो है ना, ये जब तिरछी चितवन ग्रीवा करके ऐसे देखता है तो ऐसा लगता है बरछी मार रहा है। प्रेमी जनों का हृदय जो है, और बोले हाँ संस्कार ऐसे घायल करता है मानो घाव पे नमक डाल रहा है। बोले भाव इनकी नजर में मत आना, अगर इनकी नजर में आ गए तो फिर किसी की से नजर मिलाने लायक नहीं रहोगे। ये ऐसे है जिनको इनकी नजर मिली, वो फिर अब नजरें अगर प्रभु से मिल गई तो फिर माया नजर छुपा के भाग जाती है। बस है कठिन प्रभु से नजर मिलना, क्योंकि प्रभु की माया में ही हमारी नजरें हैं।
जब इससे हटे सबकी ममता ताग बटोरी, तब प्रभु की तरफ चले। प्रेमियों का हृदय हर समय एक अजीब सी पीड़ा रहती है, जैसे दिल को कोई मसला करे, शायद इसको ही इश्क कहते हो। पूज्य भाई जी श्री हनुमान प्रसाद पोद्दार जी ने प्रेम दर्शन में लिखा कि शायद इसको ही, इस शायद शब्द लगा है कि हम पक्की बात नहीं कह सकते, क्योंकि प्रेम अनिर्वचनीयम, जो अनिर्वचनीय उसको पक्की बात कैसे कहे। शायद इसको ही इश्क कहते हैं उर्दू में, जो हम हिंदी में प्रेम बोलते हैं वो इश्क उर्दू में, तो बोले शायद इसको ही इश्क कहते हो। जैसे कोई दिल को मसला करे, अपने प्यारे की याद में एक पीड़ा है हृदय में, एक अजीब सी पीड़ा, वो कह नहीं सकते। जैसे मीरा जी कहती, जो मैं ऐसा जानती प्रीति किए दुख होए, नगर ढिंडोरा पीटती, अजीब प्रीति न करियो कोई। एक अजीब, और उस पीड़ा में जो सुख है वो ब्रह्मा के पद में भी नहीं है। अब उस मिलन में सुख जो होगा उसका वर्णन कैसे कर सकता है। जो मिलन की चाह के दुख में सुख है वो ब्रह्मा को भी नहीं है, तो फिर जो मिलन में सुख है प्रभु के, उस सुख का कैसे कोई वर्णन कर सकता है। जितना आनंद मृत्यु लोक में है उससे कई गुना आनंद स्वर्ग में है, उससे कई गुना आनंद मार लोक में है, उससे कई गुना जन लोक में है, उससे कई गुना बढ़कर तप लोक में है, और सबसे बढ़कर ब्रह्म लोक में है। और ब्रह्म लोक तक का सुख विष के समान लगने लगता है जब श्री कृष्ण चंद्रजू का सुख हृदय में जागृत हो जाता है, क्योंकि ब्रह्म लोक तक माया ही तो है। आ ब्रह्म भुनान लोकान पुनरावर्तिनो अर्जुन, ये आ ब्रह्म स्तंभ पर्यंतम सर्वम मायामयम जगत। अब आप विचार करके देखो कि इन मायामय जगत में कितना, अब ब्रह्म लोक के सुख तो आप जानते नहीं, स्वर्ग के भी सुख नहीं जानते, तप महाजन इनकी तो बात जाने दो। मृत्यु लोक में ऐसे सुख हैं कि पागल बना दें मृत्यु लोक में। और जितने लोकों में सुख है, बहुत ध्यान से सुनना, वो हमारे भगवान के सुख सिंधु के एक बिंदु के एक सीकर से है। जो आनंद सिंधु सुख राशि, सीकर किसे कहते जानते हो? ऐसे बूंद लो और ऐसे मारो तो जो उसमें कर निकले उसे सीकर कहते हैं। सीकर तय त्रैलोक सुपासी, सो सुख धाम राम अस नामा। वो भगवान आनंद सिंधु। सोचो, जिसके सुख सिंधु के एक बिंदु के एक सीकर से पूरा त्रिभुवन बावरा है आनंद के लिए, वो आनंद सिंधु जिसके नेत्रों में होगा, जिसके मन में होगा, उसकी दशा क्या होगी? दुख का लेश नहीं, परमानंद, ना मृत्यु का भय, ना जन्म की फिकर, ना स्वर्ग की चाह, ना नरक का भय, एक अद्भुत आनंद। इसीलिए कहते हैं भगवान से जुड़ो। यही हम बताना चाहते हैं कि हमारे अंदर एक अलौकिक मांग है सुख की, क्योंकि हम सुख सिंधु के बच्चा है ना, और सुख सिंधु की मांग, बिंदु की नहीं। यहाँ सब बिंदु है, जगत के जितने भोग हैं आप सब भोग लो, इसके बाद मन कहेगा वो नहीं मिला जो मतलब चाहिए, जो चाहिए। पूरा जीवन हो जाता है भोगते भोगते, पर हमें विश्राम नहीं मिलता। विश्राम गोस्वामी तुलसीदास जी कह रहे हैं, जाकी कृपा लवलेश ते मतिमंद तुलसीदास हो, पायो परम विश्राम। राम समान प्रभु नाही कहो, परम विश्राम। परम विश्राम, कोई चाह नहीं, कोई चिंता नहीं, कोई फिक्र नहीं। ये स्थिति प्राप्त नहीं होगी रुपए से, ये स्थिति प्राप्त नहीं होगी किसी पदाधिकारी बनने से, चाहे ब्रह्मा का पद मिल जाए। ये होती भगवान की प्रेममयी भक्ति से। जब अश्रु पुलकित अंदर नाम चल रहा है, नेत्रों में रूप समाया हो, इससे बड़ा कोई सुख नहीं है। एक बार जीवन का ये दांव लगा के देख लो। बहुत जन्म हो गए विषयों में, भोगों में, संसार में, हमने अपने जीवन को नष्ट किया। अब जो बचा है, काफी तो बर्बाद हो गया। अब जो बचा है
उसमें भी 6 घंटे तो सोने के चले गए। 6 घंटे तो बिल्कुल भजन नहीं होगा, 6-7 घंटे तो 24 घंटे में सब कोई सोता है। अब इसके बाद जो बच्चा वो प्रपंच में चला गया, कुछ खेलने कूदने में मनोरंजन में चला गया, कुछ खान पान में चला गया, लेकिन जिस लिए आए वो काम तो किया ही नहीं। सरकारी काम तो भगवत प्राप्ति था। साधन धाम मोक्ष कर द्वारा पाई न जे परलोक। एक बार हमारी प्रार्थना, एक बार ये जन्म थोड़ा समय भगवान को दे दो तो आप देखो निहाल हो जाओगे। हम एकांतिक में कई बार कह चुके हैं कि अगर आपके पास बिल्कुल समय नहीं तो 24 घंटा में 24 मिनट प्रभु को दे दो। 24 मिनट एकांत में राधा 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 नाम जप करो। फिर आप देखना 24 मिनट कोई धंधा करके देखो, ये अविनाशी धंधा है। एक भी बार राधा का ये कभी व्यर्थ नहीं जाएगा, आपको भारी संकट से बचाएगा। निश्चित समझ लीजिए, ना तुम्हारे साथ रुपया जाएगा, ना परिवार जाएगा, ना पद जाएगा, ना प्रतिष्ठा, सब यही रह जाएंगे। एकमात्र भगवान का नाम जाएगा जो आपका मंगल कर सकता है। इसलिए खूब नाम जप करो। भगवत प्राप्ति की तभी बात आएगी, पहले निर्विषय हो, जितेंद्रिय हो, मनोनिग्रही हो और समता को प्राप्त हो। समता, कोई भी द्वंद, कोई गाली दे तो कोई बात नहीं, स्तुति करे तो कोई बात नहीं, कोई प्रणाम करे तो कोई बात नहीं, कोई निंदा करे तो कोई बात नहीं, बस समान भाव जब आ जाएगा तब भगवत प्राप्ति होती है। खूब नाम जप करो, भगवान से प्रार्थना करो, वो हर स्थिति देने में समर्थ है। जितनी स्थितियां बनी है हम सबके लिए ही तो बनी है, इसलिए हमको निराश नहीं होना, हर कदम आगे बढ़ते जाना है। विनोद कुमार जी दिल्ली से। जय जय राधा वल्लभ। श्री हरिवंश महाराज जी, आपके चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। गुरुदेव भगवान, भजन के प्रभाव से जब साधक का हृदय पहले जैसा कठोर नहीं रहता, तब ग्रस्त साधक को संसार में रहते हुए व्यवहारिकता, आर्थिक, सामाजिक आदि का निर्वाह कैसे करना चाहिए, क्या सावधानियां रखें? बहुत बहुत सुंदर होता है। यही थोड़ी कि गाली दे के ही बात की जाए, किसी को दंड दे के ही बात की जाए। हमने देखा है विनम्रता कठोरता से बड़ी है। दंड क्षमा से छोटा है, क्षमा सबसे बड़ा दंड है। क्षमा सबसे बड़ा दंड है, जबकि क्षमा में कोई दंड नहीं दिया जाता। लेकिन जो तुम्हारे साथ छल कर रहा है, कपट कर रहा है, तुम्हारे साथ उल्टा सीधा व्यवहार कर रहा है, तो आप नाम जप करते हुए शांत भाव से सह गए, आपका ये सहना उसको ठीक कर देगा। या तो बुद्धि शुद्ध करेगा और या बुद्धि भ्रष्ट करेगा, इसी जगह भिड़ाएगा जाके, उसको मिटिया मिट हो जाएगा। इसलिए साधु को, साधक को, भक्त को, उपासक को कोशिश करना चाहिए मृदु व्यवहार, विनम्र व्यवहार और सहनशील। जैसे दुर्वासा जी को जब अम्बरीश जी की महिमा सुनने को मिली तो उनके हृदय में जलन हुई कि इतना बड़ा मैं तपस्वी, मेरा यश तो ऐसा व्याप्त नहीं जैसा चक्रवर्ती सम्राट अम्बरीश का। अम्बरीश एक राजा जिनके बहुत सी रानियां हैं, बड़ा वैभव है, और मैं लंगोटी लगा के दूब का रस पीता हूं। ऐसा गए तो अम्बरीश जी द्वादशी पारायण का व्रत लिए हुए थे, तो हाँ आओ महाराज प्रसाद पाओ, अतिथि सत्कार। उनका यमुना स्नान करके आ रहे हैं तो वो तो परीक्षा उनको करनी। अब जब वो ध्यान समय जा रहा है पारायण का तो फिर व्रत खंडित होता है, और अगर पा लेते हैं तो ऋषि को निमंत्रण दिया, तो बड़े विद्वत जनों से पूछा, विद्वानों से, राजा के पास तो उनका भगवान का चरणामृत पी लेने से पारायण भी हो जाएगा, आप निर्जला थे और कुछ पाया भी नहीं, अतिथि के लिए कोई अपमान भी नहीं होगा। तो वो ऐसे पी के ऐसे रख ही रहे थे कि दुर्वासा जी आगे सामने, उनका बहुत बड़ा भगत बनता है, हमको निमंत्रण दिया और उसके पहले ही, अतिथि के पहले ही पा लिया, अपराध करता है, मैं इसका भी दंड देता हूं। और एक जटा उखाड़ी पटक दी तो भयंकर कृत्या उत्पन्न हो गई, कृत्या जो एक क्षण में नष्ट कर दे। तो अम्बरीश जी डरे नहीं, वैसे ही हाथ जोड़कर खड़े रहे, बिल्कुल नहीं डरे। भगवान का सुदर्शन चक्र प्रकट हुआ और कृत्या को तुरंत नष्ट किया, दुर्वासा को त्रिभुवन में दौड़ाया, भागकर ब्रह्मा जी के पास गए ब्रह्मलोक। ब्रह्मा जी ने कहा ये सुदर्शन चक्र भगवान अजित हरि का है, हमारी ताकत नहीं, आप तुरंत ब्रह्मलोक से बाहर हो जाओ, नहीं ब्रह्मलोक में कुछ खतरा हो जाएगा, क्योंकि भगवद्रोही हो। तो अपने अंशी, ये भगवान शंकर के अंश से प्रकट हुए दुर्वासा, वहां गए। भगवान शिव ने कहा ये भगवान श्री हरि का अजय अस्त्र है, तुरंत कैलाश से बाहर हो।
तुम भगवान के भक्त का अपराध करके आए हो, कैलाश में गए तो स्वयं भगवान के पास गए और कहा भगवान आपका व्रत है कि आपकी जो शरण में आ जाए, चाहे जितना वो निंदनीय कार्य किए हो आप उसे स्वयं। तो भगवान ने कहा नहीं, शरण में आए तो उपाय बता देते, लेकिन सुदर्शन मेरे कहने से शांत नहीं होगा। अम्बरीश का अपराध किया, यदि अम्बरीश के चरण पकड़ो जा करके तो तुम्हारा ये सुदर्शन जी जो दंड दे रहे, मारना तो एक कदम में मार देते, केवल चला रहे थे क्योंकि इनको तप का अभिमान था। भगवान ने जो वचन कहे वो बड़ी बात कही, साधु हृदय मह्यम। भगवान ने कहा ऐसे जो साधु, दुर्वासा साधु वेश में, उनको कह रहे हैं अहम भक्त पराधीनो असतंतो द्विज, उनको द्विज कह रहे हैं और साधु कह रहे अम्बरीश जी को भगवान। साधु हृदय में, ये ऐसे संत मेरे हृदय होते हैं। तो हम यहाँ ये दिखाना चाहते हैं, अम्बरीश जी के चरणों में जाके गिरे दुर्वासा जी। अम्बरीश जी ने कहा जीवन में जितना हमने साधन भजन किया है वो सब दुर्वासा जी को प्राप्त हो जाए, हे सुदर्शन उसके प्रभाव से आप शांत हो जाओ। तत्काल दुर्वासा जी के होश उड़ गए कि मैंने कृत्या उत्पन्न की इनको मारने के लिए और इन्होंने मुझे बचाने के लिए सारा भजन अपना दान कर दिया। चरणों में गिर पड़े अम्बरीश जी के। ये विनम्रता, अगर वो ऐसे खड़े रहे तो भगवान का सुदर्शन चक्र प्रकट, तो कहने वो तो अम्बरीश जी के लिए नहीं, सब भक्तों के लिए। जो भक्त भगवान का मन वचन से आश्रय लिए तो सुदर्शन जी कोई भी रूप धारण कर सकते हैं, ऐसा नहीं कि चक्र रूप धारण करेंगे। हम बहुत बार घटना देखिए जहां ऐसा लगा कि अब खतरा है। जैसे अपने एक बार बताया ना कि ट्रेन में जा रहे थे तो हमको एक भगत ने वो दफ्ती वाली टिकट दे दी और बैठा लिया अच्छे वाले उसमें डिब्बे में। अब हम तो ज्यादा पढ़े लिखे संसारी है नहीं, तो वो टीटी आया, बोला टिकट दिखाओ। हमने बड़े गर्व से दिखा दी कि भाई, उसने कहा पहली बात तो ये टिकट साधारण की है और तुम बैठे कहाँ हो? हमको बैठाल गए। तो उनका कहाँ जाना है? वाराणसी। बोले टिकट 3 स्टेशन की है, महोबा से, और वाराणसी कितना है? चलो खड़े हो। अब लाल भेष जटा तो हम खड़े हो गए। और वो असभ्यता से वार्ता, वो लोग तो कोई बिरला ही सब मतलब साधु वेश का सम्मान करता है, नहीं तो फौरन एक आदमी उतरा और अंग्रेजी से उससे बात की, पैसा दिया और कागज वाली टिकट लंबी दी और कहा आप जाइए बनारस तक। ये कौन था? सुदर्शन ही तो था। कौन था? भगवान का पार्षद। कोई मतलब नहीं, हम नहीं जानते। हो सकता था वो लोग थप्पड़ मार करके उतार देते, लेकिन भगवान के कदम कदम पे भगवान का दुलार देखा। जो भगवान के आश्रित, दूसरे से विनम्र व्यवहार, दुर्वासा से कटु व्यवहार नहीं किया अम्बरीश जी ने। अच्छा आप तो गृहस्थ हैं 4-6 लोगों के, वो तो सम्राट थे, नम्र रहे तो भगवान हिसाब कर दिए। उमा क्षमा सापोते भारी, अपने कर्म जाए अपकारी। आपको चाहिए कि विनम्र व्यवहार करे, ज्यादा उद्दंडता करे, चुप होके चल दे, भगवान देख लेंगे। अपने कर्म का फल जीव को भोगना पड़ता है। आप अगर सहनशील हैं, क्षमावान हैं, तो आप भगवान की तरफ बढ़ेंगे और वो अपना कर्म उसका बढ़ जाएगा ना, तो दंड जरूर मिलेगा उसको। जैसे कहा जाता है कि अगर हम उसे शासित नहीं करेंगे तो औरों को सताएगा, ऐसा नहीं है। सबके ऊपर ईश्वर है, वो ऐसी जगह उनको भिड़ा देगा ना कि सब नशा ठीक हो जाएगा। जैसे को तैसा भिड़ाना यही भगवान का काम होता है। जैसे को तैसा भिड़ाना वो भिड़ा देंगे, ऐसे से भिड़ा। एक लड़का था, बड़ा उद्दंड था, तो एक सभ्य आदमी निकला। तो पहले लोग ज्यादा मूछ रखते थे, तो बड़ा उपहास, उसने 2 रुपए निकाले देते हैं। उसको लगा तो अच्छी बात है, एक आर्मी का आदमी जा रहा था, मुझे रखा, मारा 2-4 थप्पड़, अपने आप ठीक हो गए। 2 रुपया दिया, पीट गया वहां। अपना काम है विनम्रता, सहनशीलता, क्षमा, और हमको जो गाली दे उसको भी मृदु वचन। देखो अपने आचार्य के लिए कहा है, करत जे अनुसहन निंदक तीनों पे अनुग्रह कियो। जो हमारी निंदा करे, हमारा अपमान करे, हमारा अनिष्ट करना चाहे, हम उनका मंगल करें, ये हम भक्त की महिमा है। तो हम अपने स्वभाव से चलें, उसका हिसाब भगवान कर देंगे। समझ पा रहे ना? इतना हम जरूर बता देते हैं, इतने बड़े अहोभाग्य उस जीव के जो नाम जपना शुरू कर दिया। कुछ समझ में आवे ना आवे, राधा 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 मतलब पापवंत कर सहज स्वभाव, भजन मूर्ति भाव न काओ।
अगर पाप है तो हमारी बात समझ में नहीं आएगी, नहीं तो चाहे 10 मिनट जपो भाई, राधा राधा जपो, गंदे आचरणों से बचो तो तुम्हारा जीवन प्रकाशित हो जाएगा। अंदर शीतलता है ना, और बाहर खाने को रोटी भी ना हो तो चलेगा, और अंदर जलन है ना, और बाहर हलवा पूड़ी भी सब रखा है तो भी वो राख है। अंदर की प्रसन्नता बाहर की वस्तु पद प्रतिष्ठा से नहीं मिलेगी, वो अंदर से ही मिलेगी। अंदर की तिजोरी खोलो, राधा राधा राधा, समुद्र भरा है आनंद का। ए भाई, आनंद का समुद्र भरा, विश्वास कर लीजिए, बस नाम जप करो जो तुम्हें प्रिय लगे। राम कृष्ण हरि, भगवान का जो नाम जप करो, कोई नशा न करो, और पराई माता बहनों की तरफ गंदी दृष्टि मत करो। ये जब गंदी बातें छूट जाएगी ना, तो पहला आनंद आपका स्वाभाविक जो है वो प्रकाशित होने लगेगा, और अंदर आनंद मिलने लगा तो पूछो मत, बात करने का मन नहीं होता, ऐसा लगता है चुपचाप एकांत में बैठे रहो। पर लगता है भगवान ने सेवा दी है 4 जनों के भावों का पोषण करने के लिए, इसमें मुझे आनंद मिल रहा है, और जो भगवान सेवा दिए इसमें हजारों को आनंद मिलेगा। अब ये बातें लोग सुन करके अपने जीवन को सुधारें, अपने जीवन को आनंदमय कर रहे हैं, एकांत में बैठकर करेंगे तो हमें आनंद मिलेगा, इसमें सबको। तो हम सबसे प्रार्थना करते हैं कि हम अपना इतना कीमती समय आपको देते हैं, आप अपना इतना कीमती समय देते हैं, तो इसका लाभ यही होना चाहिए कि आपका जीवन सुधरना चाहिए। यहाँ आना तभी सार्थक है जब आपका जीवन परिवर्तन हो। आप कुछ गंदी बात छोड़ो और सच्ची बात में चलो, तब तो साधु संग का फल मिला, नहीं तो एक मनोरंजन नहीं हुआ, वही गए देखा ठीक है बढ़िया, ऐसे नहीं। ये कोई नाटक मंच नहीं, संत समागम हरि कथा, तुलसी दुर्लभ धोए, मात संगस्त दुर्लभो, तो इसका लाभ लो। कोई गलत आचरण मत करो, खूब नाम जप करो, यही हमारी प्रार्थना है। सब स्वस्थ रहो, प्रसन्न रहो भगवान के चिंतन के प्रभाव से, अन्यथा इस संसार में बहुत, ए भाई जरा सा बुद्धि बिगड़ जाए तो आपकी बुद्धि ही आपको मरवा डालेगी, आपके हाथ से मरवा डालेगी। यही बुद्धि कहेगी चलो क्या हुआ, जिस मरने से इतना भय लगता है आनंद के लिए मानव देह मिला, बड़े भाग मानुष तन पाओ, वही मनुष्य शरीर तुम नष्ट करना चाहते। देखो दगाबाज बुद्धि की धोखा दे रही, इसलिए नाम जप करो, कोई पाप न बनने पावे, नहीं तुम्हारी ही बुद्धि तुम्हें धोखा दे देगी, वही तुम्हें दंड प्रदान कर देगी। राधा राधा। मल्होत्रा जी, राधे राधे। राधे राधे। महाराज जी, महाराज जी, आपने मतलब एक बार कहा था कि नाम जप करो, राधा रानी धन बांटने योग्य बना देगी। महाराज जी, बस धन हो जाए ये मोह मुझे नाम जप करवाता है, कहीं कुछ बुरा ना हो जाए ये। नहीं, बिल्कुल इसी से लगे रहो, बहुत मंगल हो जाएगा। देखो हम तुम्हें बताए, हमने चाह नहीं की धन की चाह नहीं की, रोटी मांगे नहीं मिलती थी, और ऐसी तुम व्यवस्था में तुम्हें क्या बताएं, आज भगवान की कृपा है, नहीं तो आप समझो मांगे रोटी नहीं मिलती। साधु का जीवन अगर सच्चाई से जीना चाहे ना तो बहुत कठिन जीवन है, बहुत कठिन जीवन जिया है। अब भगवान का उनका खेल है, वो चक्र बदलते रहते, तो आप चिंता न करो, ऐसे धनी बन जाओगे कि धन की इच्छा नहीं रह जाएगी। दो धनी होते हैं, एक होते रुपए के धनी और एक होते संतोष धनी। जब आयो संतोष धन, सब धन धूरी सवाहल, तो भगवान के नाम में तुम्हें इतनी सामर्थ्य मिल जाएगी। और फिर धन की बात तो देखो, सुदामा जी भीख मांगते थे, कई दिन नहीं मिलता था, और जब कृष्ण जी की नजर घूमी तो जैसे कृष्ण की द्वारिकापुरी वैसी सुदामा की सुदामापुरी। विश्वास करो महालक्ष्मीपति है, वो नजर कर दे तो कैसे कैसे ऐश्वर्य। तो भगवान के भरोसे रहो, नाम जप करो, और धन के लिए ही सही, भय निवृत्ति के लिए सही, दुख संकट निवृत्ति के लिए से, हरि स्मृति सर्व विपद विमोक्षणम, सब मंगल हो जाएगा। केवल धन ही अकेले नहीं मिलेगा, धनी भी मिल जाएगा, प्रभु भी मिल जाएगा। नाम में बड़ी सामर्थ्य है। प्रभु नाम जपना डर में ज्यादा करता हूँ, मतलब विश्वास नहीं बन ज्यादा पाता। कोई जरूरत नहीं, मत करो विश्वास। जहर पे विश्वास करके खाओगे तभी काम करेगा क्या? हमें बताओ, जहर को विश्वास करके खाओ, चाहे अविश्वास करके खाओ, चाहे प्रेम से कोई पवा दे या जबरदस्ती पवा दे या धोखे से पवा दे, उसका काम है मारण, वो मारेगा। जैसे अग्नि में शक्ति है दाहिका, प्यार से छुओ तो जलोगे, कोई जबरदस्ती छुआ दे तो जलोगे, भूल से छू जाओ तो जलोगे। ऐसे ही नाम में एक शक्ति है तारण,
धारण शक्ति, जीव को समस्त दुखों से हटाकर सच्चिदानंद सुख में ले जाना। इसीलिए गोस्वामी जी लिखते हैं, भाव कुभाव अनख आलसहु नाम जपत मंगल दिशि दसहु। चिंता न करो, अगर नाम तुम्हारी जिह्वा पे है तो चाहे जिस भाव से तुम्हारा मंगल हो जाएगा। नाम में भाव नहीं दिखता। स्वामी जी मन नहीं लगता है राम राम। हाँ बस ये खास बात है ये, क्योंकि संसार में लगा हुआ मन अब भगवान की तरफ लगा ले तो कटिलता, और लगा ले गया तो जीत गया। यही तो बात है ला। कैसे लगी, जैसे जल्दी लग जाए एक बार बोलो राधा राधा। अब यही बोलते रहो राधा राधा राधा, अभी अपने आप लग जाए। अब ऐसे देखो, एक बात समझना है, साधक और सिद्ध इनमें अंतर है। सिद्ध का स्वाभाविक भजन होता है क्योंकि उसने बहुत अभ्यास किया है। अब जैसे आप लोग, आप सोचो भजन होए तो भजन होगा नहीं, भजन करना पड़ेगा। राधा 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 राधा, अब अंदर ले जाओ, अब चलेगा। धीरे 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 हमें पहले जबान से चलना पड़ेगा। नाम जी जप जागे जोगी। अब घंटों हम प्रपंच की बात कर लेंगे, लेकिन 1 घंटा बैठ के राम राम कृष्ण कृष्ण हरि हरि राधा राधा नहीं रटेंगे। अब भजन होता ले तो भजन करना पड़ेगा, भजन करना पड़ेगा। हमें अभी साधक है, हमें भजन करना पड़ेगा। हमें मन लगे ना लगे, जबान से हम बोलेंगे तो एक दिन मन लग जाएगा। करत करत अभ्यास के जड़मत होत सुजान, रस्सी आवत जाती सिल पर होत निशान। जब एक पत्थर में चिन्ह बन जाता है रस्सी का, तो हम बार बार राधा राधा कहेंगे तो मन में राधा नाम अंकित नहीं हो जाएगा, पक्का हो जाएगा। गुरु जी, हमें आप ही दिखते हैं, नाम कम होता है, आप ही इधर जैसे लगता है कि आप ही दिखते हैं सब जगह पे। गुरु जी, ये तो बहुत बढ़िया बात है। कुछ नहीं दिखता गुरु जी। पर नाम जब करते रहे, नाम जब करते, बहुत विचित्र भगवान की लीला है। महाराज मैं लोभ लालच में राम नाम जप सकता हूँ, बहुत बहुत मुझे कष्ट ना हो, सुख मिले। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, धन्यवाद। सबको ऐसा करना चाहिए। संसार के दुखों से बचने के लिए, संसार की सुविधाओं को प्राप्त करने के लिए इसी भावना से नाम जप में लगो, तो ये नाम जप तुम्हारे लोक और परलोक की दोनों बातें संभाल देगा। एक बात, खास बात समझो, जो हम भगवान से संसार के भोग मांगते हैं, तो भगवान जब उनको देते हैं तो ऐसे देते हैं वैद्य जैसे शोध करके जहर दे, है तो जहर, पर वैद्य ने शोध के दिया इसलिए शरीर को नुकसान नहीं करेगा, वो रोग का नाश करेगा। तो भगवान की तरफ से जब हमें भोग मिलते हैं तो वो भोग हमको फंसा नहीं पाते और हमारा भजन और बढ़ता जाता है। जैसे आपने कोई कामना की, वो कामना पूर्ति हो गई तो आपका विश्वास और दृढ़ हुआ ना, और भजन बढ़ेगा ना, कि और बढ़ेगा। तो इसी लोभ से हम भगवत प्राप्ति तक पहुंच जाएंगे। शुरुआत करें। एक राधा नाम की कीमत पूरा त्रिभुवन नहीं है। तो अगर हमको कुछ भगवान दे देते तो क्या वो नाम की कीमत दे दी? क्या नाम तो हमारा पूरा जमा है, उसको हमने बेच थोड़ी दिया है। नाम का वो ब्याज है, ये जो कामना की पूर्ति होगी ये ब्याज है, क्योंकि ये माया है और वो सच्चिदानंद नाम है, वो तो मूल जमा ही है, वो अनंत जन्मों तक तुम्हारा को सुरक्षित रखेगा। एक नाम ले लिया है तो तुम्हें बचाएगा, संकट से बचाएगा, विपत्ति से बचाएगा। तुमसे सच्ची कह रहे, नाम में अपार सामर्थ्य है। तुम किसी भी बहाने से ले, लोभ लालच जैसे ले, पाप नष्ट करने के लिए, दुख नष्ट करने के लिए नाम शुरू कर दो, तुम्हारा मंगल हो जाएगा। महर्षि, इसमें एक भाव था, जैसे एक माता को पता होता है कि उसके बच्चों को क्या, वो उसकी मांग कुछ भी हो सकती है, वैसे कभी कभी क्या होता है, नाम जप किया, साल तक करते रहे किसी मनोकामना की पूर्ति के लिए, भगवान ने पूरा नहीं किया, तो उसमें हमारा क्या भाव रहना चाहिए इसके बाद भी? नहीं, अगर आप नाम जप करो, भगवान पूरा नहीं किए और सही ईमानदारी से नाम जप कर रहे हो, तो आपके अंदर इतना आनंद भेज देंगे कि जिस कामना को आप कर, तो आपको लगे अपने आप ज्ञान आ जाएगा ये भगवान कोई मंगल विधान कर रहे हैं इसीलिए पूरा नहीं हुआ। नहीं, हम आपको सच्ची कहते हैं, फोन करने में तो देर है क्योंकि कब उठाएगा, इसके पहले भगवान बात सुन लेते हैं। अगर ईमानदारी से सच्चाई से नाम जप कर रहे हो, भगवान से अपनापन है, तो हमने हजारों बार ये देखा है, हजारों बार, तुमको विश्वास के लिए कह रहा हूं। कई बार तो ऐसा हुआ कि अगर सेकंड में चूक हो जाती तो प्राण निकल जाते,
भगवान ने सेकंड में एकदम, क्योंकि वो सेकंड से भी ज्यादा तीव्र गति रखने वाले, सेकंड में एकदम भगवान रक्षा किए। कई बार हमने देखा है। तो भगवान पर दृढ़ विश्वास रखो। ये जरूर है कि जैसे हमारी कामना है तो हमारा पूर्व का प्रारब्ध है। अब वो प्रारब्ध जो पाप हमारे सामने आके हमें दुख में डुबोना चाहता है, तो नाम पहले उधर युद्ध करेगा। इतना नाम हमारे पास हो जाए कि वो प्रारब्ध भस्म हो और नाम नवीन प्रारब्ध की रचना करे, तब आगे सुख प्राप्त होगा। हाँ, इसलिए दृढ़ विश्वास रखो। भगवान सबके मनोकामनाओं को जानते हैं, लेकिन देखो पूर्ण उसी की होगी जो उतना तप करेगा, उतना भजन करेगा। अब करो पाप कर्म, मंदिर में जाकर कहो भगवान हमारा काम, कभी नहीं सुनेंगे। तुम भगवान की सुन रहे हो, अच्छे से चलो। तुम्हें मानव जीवन दिया है, तुम दूसरों को सुख पहुंचाने की भावना करो और भगवान का नाम जप करो। देखो कामनाओं की पूर्ति होती है। तुम देख लेना, वो तुम्हारे द्वारा ही ऐसा कराएगा कि तुम्हें ऐसे नहीं करना पड़ेगा, व्यवस्था हो जाएगी। खूब नाम जप करो, चिंता मत करो। प्रारब्ध नहीं काटा जा सकता, लेकिन प्रारब्ध नहीं काटा जा सकता है। हाँ, प्रारब्ध काटा जा सकता है। नाम में अपार, अगर प्रारब्ध न कटे तो हमारे प्रारब्ध में भगवत प्राप्ति नहीं लिखी, किसी के भाग्य में भगवत प्राप्ति नहीं लिखी। हम नए भाग्य की रचना करते हैं, भगवत प्राप्ति की, मोक्ष की करते ना, तो प्रारब्ध कटा ना। अगर प्रारब्ध न कटता तो हमारा अगला जन्म होता ना। इस जन्म में इतना भजन किया कि पूर्व प्रारब्ध को नष्ट कर दिया, संचित को भस्म कर दिया, क्रियमाण को निष्प्रभावित कर दिया, तभी तो भगवत प्राप्ति होती है। अगर ये ना होता तो क्रियमाण नया जमा है, संचित वहां जमा है, प्रारब्ध भोग रहे हैं, तो पशु की तरह प्रारब्ध भोग के मर जाएंगे। अगर भजन नहीं करेंगे तो पशुवत जीवन रहेगा, और भजन करेंगे तो प्रारब्ध से लड़ेंगे, प्रारब्ध को मिटाएंगे, भगवत प्राप्ति करेंगे, नया प्रारब्ध बनाएंगे, तभी तो भगवत प्राप्ति होती है। ये नया प्रारब्ध बनता है भजन से। हर्षित शर्मा जी, अजमेर राजस्थान से। राधे राधे महाराज जी, जय सीताराम। महाराज जी, पूज्य स्वामी श्री राम सुखदास जी महाराज जी के प्रवचन में सुना कि नाम जप का महत्व अधिक बढ़ जाता है जब मान्यता बहुत दृढ़ हो। इस बात को स्वामी जी अपने अनेक सत्संगों में कहते थे। महाराज जी, मान्यता ये है कि मैं श्री राम जी का हूँ और राम जी मेरे हैं। महाराज जी, इस मान्यता को पूर्ण करने की प्रक्रिया बताने की कृपा करें। भगवान ही खुद बता रहे भाई रामचरितमानस में, जननी जनक बंधु सुतदारा, तन धन धाम सुहृद परिवारा, सबकी ममता ताग बटोरी, मम पद मन ही बांध बर डोरी। ये आगे कह रहे, समदर्शी इच्छा कछु नाही, हर्ष शोक भय नहीं मन माही, अस सज्जन मम उर्बस कैसे, लोभी हृदय बसौ धनु जैसे। पूरी बात कह दे। माता पिता भाई बंधु शरीर धन संपत्ति सब जगह से आसक्ति हटाकर मेरे चरणों में लगा दो, समदर्शी हो जाओ, इच्छा कोई रह न जाए भोग की। मैं ऐसे जन को ऐसे प्यार करता हूं जैसे लोभी धन का चिंतन करता है। भगवान कहते हैं मैं अपने हृदय में उसका ऐसा चिंतन करता हूं। तो भगवान पे महत्व तभी माना जाएगा, केवल बातों से नहीं समझना। आपको बहुत सुंदर भोजन मिला, आप उसके स्वाद में 20 मिनट भगवान को भूल गए, महत्व किसका रहा भोजन का। आपको कोई शारीरिक भोग मिला, आप उसमें भूल गए प्रभु को, तो महत्व किसका रहा उस भोग का। राम जी से बड़ा भोग निकला आपके मन में, महत्व बुद्धि राम जी में नहीं रही। महत्व बुद्धि तभी मानी जाएगी जब त्रिभुवन की राज्य लक्ष्मी देने पर भी आधे पल के लिए भगवान का विस्मरण न हो, वो महत्वशाली भगवान के नाम का महाभागवत है। एकादश स्कंद भागवत में लिखा हुआ है। तो सर्वत्र से ममता आसक्ति को हटाना बहुत कठिन है। बातें कर लेना अलग नहीं, बातें बहुत हो रही हैं, लेकिन बातन प्रीति न होए सखीरी, बातों से प्रीति तो होती नहीं है। भजन न होई संग बिनु, और भजन बिना नहीं प्रेम, छिनहु भजन न छाड़िए धरिए ध्रुवान। बिना भजन के प्रेम नहीं होता, बिना भजनानंदी संत के संग के भजन में उत्साह नहीं होता, और भजन के बिना प्रेम नहीं, प्रेम के बिना ठाकुर जी नहीं मिलते। मिला ही न रघुपति बिनु अनुरागा, अनुरागा माने प्रेम,
भगवान बिना प्रेम के नहीं मिलते। ते समाज गिरजा में रहू अवसर पाई बचन एक कहू हरि व्यापक सर्वत्र समाना प्रेम ते प्रगट हूं मैं। प्रेम, और प्रेम किससे प्रकट होता है? भजन से। और भजन कैसे होता है? भजनानंदी महात्माओं के संग से। रे मन रसकन संग बिन रंचन उपजय प्रेम। अगर भगवत प्रेमी महात्माओं का सानिध्य न मिले तो न भजन में रुचि होगी और न भगवत प्रेम प्रकट होगा। तो हमारे सबके ऊपर भगवान की बड़ी कृपा है कि हम सब संत समागम में कहीं न कहीं प्राप्त होता है। तो हमको अब महत्व बुद्धि भगवान में करनी है कि किसी भी व्यक्ति वस्तु के संयोग में हम आकर अपने प्रभु को भूले ना, बस तब माना जाएगा कि महत्व बुद्धि भगवान में है। वैसे तो भगवान का नाम भाव कुभाव अनखालस हो, नाम जपत मंगल दिशि दश हो। पर जैसे गरीब आदमी को बहुत बड़ी निधि मिल जाए, ऐसे जो भगवान के नाम के प्रति महत्व बुद्धि रखता है, अनंत जन्मों से भटकता रहा, आज संत समागम से भगवान के नाम की महिमा जाना, अब मैं भगवान के नाम को नहीं छोड़ूंगा। उठते बैठते चलते फिरते हर समय नामाभ्यास कर रहा है। तो नाम के अधीन रूप है, देखी रूप नाम आधीना। भगवान का जे भी रूप आया निहाल हो गया। चित चोर रूप है। चित्त भगवान जैसे चुंबक लोहे को घसीट लेता है, ऐसे भगवान का रूप चित्त को आकर्षित कर लेता है। अमुरारी पाद अर्पित चित्त वृत्ति। बेचने जा रही दही ले ले दही, और निकल रहा गोविंद ले ले, दामोदर ले ले, माधव ले ले। विक्रेतु कामा अखिल गोप कन्या मुरारी पादार्पित चित्त वृत्ति दध्यादिकम मोह वशाद वोचत। क्या ऊंची स्थिति है। कहना चाहती है दही ले ले दही, तो निकलता है कोई गोविंद ले ले, कोई दामोदर ले ले, कोई माधव, क्योंकि उन्हीं में रम गए। ये स्थिति, ये है भगवान में महत्व बुद्धि। समझ पाए? भजन से महाराज जी मतलब ये बढ़ेगा जब पूरा संपूर्ण कि सिर्फ हमेशा राम जी मेरे और मैं राम जी का, ये चीज अब कह देते हैं मुंह से पर बस हाँ, जितना आप नाम जब करोगे उतने वो राग को काटता है। जो सांसारिक राग है, शरीर राग है, भोगों के प्रति राग है, तो फिर विराग होता है। जो अंदर की सब बातें हैं, देखो भजन का जो मार्ग है ये अध्यात्म का मार्ग है, तो आंतरिक मार्ग है। ये बाहरी ज्यादा क्रियाओं पर, इस पर ये क्रियाएं तो प्रारंभिक हैं, ये बाहरी क्रियाओं पर आधारित नहीं है। अब आप देख लो, एक महापुरुष क्रिया कर रहे हैं, कठौता में चमड़े को धो रहे हैं, और आंतरिक अध्यात्म में इतना उच्च कोटि की अवस्था है कि उसी कठौते के चमड़े के धोवन में सब सिद्धियां विराजमान है। गंगा जी सब सिद्धियां उसी में विराजमान है। बिल्कुल पक्का समझ लो। एक बार एक ब्राह्मण देवता काशी के वहीं से निकले, कहा रैदास जी भगत बनते हो, कभी तो गंगा नहाओ, देखो हम रोज गंगा नहाते। तो कहा पंडित जी हमारे पास समय नहीं, इतनी सेवा है, भगवत सेवा, संत सेवा और ये अपनी निज सेवा, दो केला दिए। बोले गंगा जी को कह देना कि हम तो आ नहीं पाए, लेकिन आपके हाथ से भेजा उनको दे दे। तो जाके जे भी कहा तो गंगा जी में हाथ प्रकट हो गया। कि पंडित जी ने सोचा रोज गंगा नहाता हूँ, मंत्र पढ़ता हूँ, इतना सब, हाथ तक ऐसा चमत्कार नहीं हुआ। फिर हाथ प्रकट हुआ, एक सोने का कंगन दिया और कहा कि रैदास जी को दे देना जाके, कि गंगा जी ने अपना प्रसादी कंगन दिया, दिव्य कंगन। पंडित जी ने मन में सोचा कि कंगन इतना कीमती हीरे से जटित है, कोई रैदास जी ने तो देखा है नहीं, जेब में डाल लिया। अब वो जिस गली से घूम के जाते हुए रैदास जी की गली में खड़े हो जाते। उनका कहो पंडित जी, वो तो सिद्ध पुरुष, सिद्ध जानते हो, जिसकी प्रत्येक श्वास में बिना किसी प्रयास के जैसे धड़कन धड़कती है, ऐसे भगवान का जिसका स्मरण, एक तार स्मरण, निर्विघ्न स्मरण, अचाह स्मरण, अचाह कोई चाह रखे नहीं, परम पद की भी चाह रखे, केवल स्मृति के लिए स्मृति, प्रभु की याद में हर समय तन्मय रहना, इससे बड़ी कोई सिद्धि नहीं होती। उनका कहो पंडित जी, बार बार
अब उनकी हिम्मत नहीं पड़ रही, फिर मन में आया कि यार ये सिद्ध पुरुष है, गंगा जी का हाथ प्रकट हुआ, केला लिए, ये बड़ी मुश्किल से निकाला और कहा कि ये गंगा जी ने आपको कंगन दिया, तो उनका नहीं, आप ही रख लो, हमें इसकी जरूरत नहीं। अब एक दिन उनकी पंडिताइन रानी के पास गई, तो एक कंगन पहने थे, रानी ने देखा ऐसा तो हमारे पास भी नहीं है, तो कहा इसकी जोड़ी, अब जोड़ी कोई बनाने वाला नहीं, तो रविदास जी से जाके ब्राह्मण ने कहा कि ऐसे कठौते मार डाला, तो कहा तो वो तो गंगा जी ने दी, बोले ये भी गंगा जी ने दी, बोले मन चंगा तो कठौती में निरंतर नाम रटते हुए अपना, क्रिया कैसी है, भगवान क्रिया नहीं भाव देखते हैं, बड़ी पूजा पाठ वाली क्रिया, इसके बाद निकले घर से वही बेईमानी, वही छल कपट झूठ, कभी भगवान पूजा स्वीकार नहीं करेंगे, वो सब पूजा राख हो जाती है। जैसे राख में हवन किया जाए तो व्यर्थ हो जाता है ना, ऐसे पूजा व्यर्थ। ईमान से चलो, धर्म से चलो, भगवान का नाम जप करो, कभी आरती पूजा न करो तो भगवान मान रहे तुम्हारी आरती हो रही, तुम्हारी पूजा हो रही। धर्म से चल रहे हो ना, नाम जप कर रहे हो, भगवान की आज्ञा का पालन करो, आप भगवान के दास हो। 2 घंटे 2.5 घंटे खूब पूजा का विस्तार, खूब फल फूल लगाए, और बेईमानी, दूसरे की संपत्ति हड़पना, ऐसा तो पूजा बिल्कुल किसी काम में नहीं आएगी। वो पूजा ऐसे समझो जैसे राख में किया हुआ हवन। भगवान कपिल देव जी कहते हैं कि जो हमारे श्री विग्रह की, अर्चा विग्रह की बहुत अच्छे अच्छे पदार्थों से पूजा करता है, पर अन्य जनों से द्रोह करता है, छल कपट करता है, उसकी पूजा में बिल्कुल स्वीकार नहीं करता, वो पूजा ऐसी जैसे राख में किया हुआ हवन। खूब भगवान से अपनापन करके धर्म पूर्वक चले और नाम जप करे, इसी से भगवत प्राप्ति हो जाती है, इसी से भगवत प्राप्ति हो जाती है। विभीषण जी लंका में कोई पूजा का विस्तार नहीं कर सकते थे, धुआं भी नहीं अगर का वहां निकल सकता था, लेकिन उनके हृदय में निरंतर राम राम चलता था। क्योंकि जब सो के उठे ना, राम नाम ते सुमिरन कीन्हा, जो अंदर चल रहा था भाई राम राम राम, हृदय हरसी कपि सज्जन चीन्हा, यही सन हठ करी हो पहचानी, साधु ते होए न कर। ये साधु है विभीषण, क्योंकि सो के अभी उठे राम 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 राम, तो भगवान का महान भक्त है। और भगवान ने भी साधु का तुम सरीखे संत प्रिय मोरे, और भगवान शंकर जी ने भी साधु का उमा संत कही है, बड़ाई मंद करत जो कभी नाम, अंदर तुम्हारे नाम चल रहा है, आप संत हो, और संत वेश है और नाम जप नहीं है, तो भेषधारी हरि के उर शाले, भगवत रसिक जी ने कहा। भगवान को पसंद नहीं, भगवान को सच्चाई पसंद, क्योंकि भगवान सत्य सच्चिदानंदमय। खूब नाम जप करो और भगवान से प्रार्थना करो कि सबकी ममता ताक बटूरी हमसे हो नहीं रहा, थोड़ा सा सहयोग करवा दो, वो एक क्षण में सब करवा देंगे, बहुत कृपालु है। जो हमारे कल्पों से बंधन है वो आधे पल में भी, कम समय में भी भगवान संभाल देंगे। मेरे बनाए ना बनेगी कोटि कल्प लो, और आपके बनाए बनेगी पल पाव में, पल के चौथाई हिस्से में बन जाएगी। भगवत आश्रित रहो, खूब नाम जप करो, भरोसा भगवान का दृढ़ रखो, और ये बात कि मैं भगवान का हूं, भगवान मेरे हैं, ये छाती से निकले। जब तन प्रभु का, मन प्रभु का, प्राण प्रभु का, धन प्रभु का, तो निहाल हो गए नहीं। और ये बात हम कितनों से कहते हैं, मोह कपट छल छिद्र लभावा, छलिया कितनों के सामने बोलता है मैं आपका हूं, आप मेरे हो, आप मेरे हो। जब एक बार भगवान का वर्ण कर लिया, जैसे मीरा जी ने, मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरो न कोई, जाके सिर मोर मुकुट मेरो पति सोई। ये तो सब कोई बोल सकता है मेरे तो गिरधर गोपाल, लेकिन ये नहीं बोल सकता दूसरो न कोई। ये बोल दे तो सब बात बन जाए, प्रभु आपके सिवा मेरा कोई नहीं। और ये दिखाएंगे, आपसे आपकी परीक्षा लेंगे कि आपका तन भी तो नहीं है आपका, दूसरों आपके सिवा दूसरों न कोई, न शरीर, न रिश्ता, न नाता, न संबंध,